हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है राशि वर्गो की जून 2020 की रीडिंग। वर्गो यानी कि कन्या राशि के लोग। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग जून 2020। और मैं जानती हूँ कि जून स्टार्ट हो गया है और मैं बहुत ही लेट मैं दे रही हूँ ये रीडिंग, बट कुछ प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज ऑफ पावर कट और यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ है। सो इसकी वजह से मैं ये रीडिंग्स नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई थी। सो दैट्स वाई मैं आपके लिए एक बोनस लेके आई हूँ। वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे यस एंड नो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि 3 कार्ड्स रहेंगे, आपका के क्वेश्चंस पूछने हैं आपके मन में और एक कार्ड सेलेक्ट करना है और वो यस होगा या नो वो हम देखेंगे। तो ये मैंने सब राशि के लिए नहीं किया है, जो 2 राशि बच गई थी आपकी, कैंसर और एक वर्गो, तो सिर्फ उन दोनों के लिए ये बोनस है। जस्ट एक सॉरी आपकी राशि लेट आने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जन ने कमेंट सेक्शन में डाला है कि हमारी राशि नहीं आई। सो इसके लिए आपके लिए एक बोनस। तो हम देखते हैं जून का रीडिंग कैसा रहेगा। जून ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल मैं फर्स्ट वीक ऑफ जून थोड़ा सा कार्ड निकालूंगी फॉर एन ओवरव्यू। फिर रिग्रेट फील कर रहे हो आप किसी चीज़ से दुखी हो, आप सैडनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा आप कैसे, मतलब कुछ चीज़ को मतलब देख देख के आप दुखी हो रहे हो। शायद आप अपने एक्स की फ़ोटोज़ देख रहे हो इन गैलरी और वो आपको हर्ट कर रहा है, या फिर आप किसी अगर प्रॉपर्टी मैटर में हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर को देख के दुखी फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो राइट नाउ। वाई ओके, आप रो भी रहे हो और ऑब्जर्व भी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को। नॉट इन अ गुड मूड, कन्या राशि वर्गो, नॉट इन अ गुड मूड। और आप मोस्टली एक अलग ही वे से, वाई बट मुझे बहुत ही इमोशंस फ्लो होते हुए बहुत दिख रहे हैं आपके इसमें। बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टीयर्स या आंसुएं निकल रही है आँखों से। आप इतना लॉस क्यों फील कर रहे हो? ओके, किसी के साथ फाइट हुई है आपकी, या किसी के साथ झगड़े हुए हैं। झगड़े यहाँ पे हुए हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है। बेसिकली मैं ये नहीं बोल रही कि फिजिकल झगड़ा हुआ है, लेकिन हाँ आर्ग्यूमेंट हुई है और वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ये आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे नहीं लग रहा कि अब ये होने वाली है। अगर नहीं हुई है तो वेल एंड गुड, तो मत कीजिएगा। शायद आपको मैं एडवाइस दे सकूँ एंड तक वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए ताकि ये ना हो। और अगर जिनकी हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड पोजीशन में है। और एक और चीज़ दैट यहाँ पे किसी ने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। बाउंड्रीज यानी कि सिचुएशन को मैं ऐसे ही हैंडल करूँगा या मैं ऐसे ही हैंडल करूँगी, मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। ओवरथ्रो कर दिया है किसी ने किसी के डिसीजन को, आपने शायद से किया है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो है कि किसी ने डिसीजन लिया हुआ था और दूसरे ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे डिसीजन से नहीं चलने वाला हूँ। वैसा अभी क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम। और शायद से आप उस वक्त उस चीज़ के लिए सैड हो कि आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी। रियली मतलब ये कोई रीज़न तो नहीं है सैडनेस का, बट स्टिल भी आपने ऐसे मतलब कुछ तो यहाँ पे गाइस बहुत अजीब सी हुई है। आई डोंट नो मेरे कार्ड्स नीचे क्यों गिर रहे हैं राइट नाउ। एक एक कार्ड नीचे गिर रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड गिरा था। हाँ गाइस, कुछ बुरा वक्त आता है, क्यों? बिकॉज हमारे लाइफ में कुछ अच्छा वक्त आना रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक तूफान के बाद वाला सन्नाटा,
वैसा वाला सिनेरियो है आपके लाइफ में। अगर कुछ बुरा वक्त आया है तो आप टेंशन ना लीजिए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून बाजू में ही है। सो दैट मीन्स के देर विल बी सम चेंज ऑफ इवेंट्स। अब देखते हैं कि चेंज ऑफ इवेंट्स क्या ला रहा है। आई होप सो अच्छे कार्ड निकले। अब वो चैरियट, बहुत ही फास्ट होगा प्रोसेस, आपको शायद पता भी ना चले कि चेंज ऑफ इवेंट्स होने वाला है इतनी फास्ट पेस में। ओके अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस पर्सन बहुत ही फास्ट वे से आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप एरिस लियो या सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि के साथ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, थोड़ा सा मेलोड्रामा रहेगा। और अगर चेंज ऑफ इवेंट्स में आप जैसे मैंने कहा था ना, बहुत ही आप या तो बहुत ही हट्टी हो, या तो फिर वो पर्सन जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हट्टी है, वो नहीं मानने वाला को डिसीजन राइट नाउ। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पे है, बिलीव कर रहे हैं, या आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आप दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सोल्यूशन पे नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे लव रीडिंग, हालांकि जो स्टार्टिंग ही मुझे यहाँ से हुआ था तो मैं ये लव रीडिंग के हिसाब से ही पकड़ रही हूँ। लेकिन अगर आप करियर वाइज देखेंगे तो यस, ये दो कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। सो करियर में देयर विल बी सम स्पार्क, बट वो रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं कह सकते। डिफेंसिव मोड में रहोगे आप, थोड़ा सा हर्ट फील करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज ये सब चीज़ें हुई है। शायद से बीच में आप थोड़े से कांटेक्ट में आओ आपके पर्सन के साथ, थोड़ी सी बातचीत करो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हर्ट वाला जो फीलिंग है वो रहेगा ही आप लोगों के बीच में इन जून। सो मे बी जून थोड़ा सा क्लैशेस होने के चांसेस है गाइस, बट एट द एंड जो हो रहा ये रहा 10 ऑफ कप्स, तो कंप्लीशन है, हैप्पीनेस है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से मतलब भले आप हर्ट फील करोगे ना गाइस, बट स्टिल आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी कि ठीक है सिचुएशन हैंडल तो हो गई। वैसा आप थोड़े से अपने आप को थोड़ा यस, सिचुएशन हैंडल तो हो गई, लेकिन सिचुएशन चलती रहेगी। जो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट छूट गया है और आप नहीं मिल पाओगे, तो ये गलत है। जून के महीने में आपस आप लोग मिलोगे, थोड़ी सी मतभेद हो सकती है आप लोग के बीच में, थोड़ा आप हर्ट फील करो, लेकिन आपके पर्सन वापस आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे। वो टॉपिक जो ख़त्म हो गया था वो वापस स्टार्ट भी हो सकता है। आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। आप चैप्टर जो भी है वो क्लोज नहीं हुआ है बाय द वे। अगर आप सोच रहे हो कि कोई चैप्टर ख़त्म हो गया है तो मैं कहूँगी कि नहीं, फिज़िकली आप स्टार्ट ना करें, बट स्टिल वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है गाइज के लाइक 2 साल 4 साल पहले वाला चैप्टर नहीं, जो रिसेंट में जिनका जो चैप्टर ये हुआ है ब्रेकअप या फिर कोई सिचुएशन ख़राब हुई है, तो वो धीरे धीरे होगी। मैं नहीं कहूँगी कि जून में एकदम से सही हो जाएगा, नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत सही होगा। बिकॉज अब देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये नेगेटिव है, लेकिन ये सारे जो कार्ड्स है वो पॉजिटिव है। इवन तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये इतना नेगेटिव नहीं है। इट्स जस्ट लाइक डिफेंस है, जैसे उसने कैसे यहाँ पे पट्टी बांधी हुई है एंड वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ खड़ा है यहाँ पे। अब देख सकते हो वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ खड़ा है, बट हाँ खुश भी है। और यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना वो जर्नी, वो पॉजिटिव होगा। तो मे बी अगर नेगेटिव चीज़ें हो गई है आपकी लाइफ में, तो वो बस वहाँ तक है। एक बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब टर्न होगा, ये व्हील जब टर्न होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि नई गुड इवेंट्स लाइफ में आने चाहिए। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब किसी टैरोट में आते हैं तो हम यही कहते हैं कि यस गुड इवेंट स्टार्ट होगी आपके लाइफ में। ओके यस, हायर पावर आई सेड, अगर आप बिलीव करते हो अपने जो भी आप भगवान में, ईश्वर में, जो भी पावर में आप बिलीव करते हो, उनको आप प्रे कीजिए अपने सिचुएशंस पे, वो आपको राइट नाउ सुन रहे हैं। ठीक है, मैं पर्सनली यही कहती हूँ सबको कि आपको कंटिन्यूस प्रेयर करनी चाहिए, होप्स नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी अपने लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ वॉट द थिंकिंग वुमेन। यस,
आप बहुत ज़्यादा सोचने पे हो। अगर आप इट्स नॉट लाइक कि विमेन आया है तो फिर ये सिर्फ औरतों के लिए है रीडिंग, मर्दों के लिए नहीं है। नहीं, थिंकिंग वुमेन मतलब ये क्या, एक वुमेन और मैन में क्या डिफरेंस होता है, वाई दे थिंक कि वुमेन जो होती है वो बहुत ही इमोशनली किसी चीज़ को सोचती है, लेकिन जो मेन होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो राइट नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि देखिए वाटर्स, मैंने जब ये 2 कार्ड्स आए थे तब मैंने कहा था आप बहुत ही इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी इमोशंस बाहर निकल रहे, तो आप राइट नाउ वैसी वाली एनर्जी में हो। इवन दो आप मेल हो, डजेंट मैटर, हर एक में फीलिंग्स होती है। तो राइट नाउ बहुत ही इमोशनल हो इन द मंथ ऑफ जून। सो ये आपको शायद थिंकिंग है कि आपको थोड़ा सा इमोशंस है तो कंट्रोल करना सीखना होगा, बिकॉज हायर पावर आपके साथ है। यू नो व्हाट टू डू। ओके, एंजल्स आपको बता रहे हैं यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। सो आपको आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि जो आपके नॉलेज है, इनर नॉलेज, ऐसे सब में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सब में कैपेबिलिटी होती है। तो आपको बस अपनी इस पे ध्यान देना है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इश्यू भी रहेगा। आपको इनर नॉलेज है अपने, आपको बाहर से किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी और सिचुएशन हैंडल कर लोगे। एंड हाँ, एक बार व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ चैरियट आया है। अगर पेंटिकल आता तो मैं कहती कि थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस, बट नहीं, बहुत फास्ट होगा। आप जून के एंड तक प्लीज़ वेट कीजिए कि लाइक सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। आई होप सो, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% लोगों की सिचुएशन यहाँ पे हैंडल हो जाएगी टिल द मंथ ऑफ जून। फाइन गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रेजोनेंट हुई हो। प्लीज़ हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में डालिएगा कि क्या रेजोनेंट हुआ। तब तक मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। सॉरी, मैं ये भूल गई कि आपको मुझे ये देना है। आई हैव टू डू येस एंड नो क्वेश्चन, राइट। शायद से कुछ लोग बोले होंगे अरे येस एंड नो नहीं कहा, राइट। ओके, येस एंड नो क्वेश्चन। आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन बना दीजिए जो आप जिसका आंसर आपको चाहिए। और ये रहा फर्स्ट कार्ड, ये रहा सेकेंड कार्ड, और ये रहा थर्ड कार्ड। देखते हैं येस आ रहा है कि नो आ रहा है। ठीक है, ओके। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड, आपने क्वेश्चन कर लिया अपने दिमाग में। ओके, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड किया उनका आंसर है यस। यस, आपने जो भी क्वेश्चन किया है उनका आंसर है यस। ओह, सेकेंड वाले का भी यस। थर्ड इट्स अ यस, मैजिशियन। यस, तो तीनों आपके राइट आंसर्स, आई मीन लाइक तीनों के आंसर्स यस है। तो आप ही जाने आपका क्वेश्चन क्या था। तो तब तक के लिए यही आपकी रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। सो स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव गाइस। बाय।